अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रही है। ठीक है, सर आ रही ठीक है। ठीक है। अच्छा, आज हमारी जो लैब है वो है लैब नंबर 6। ठीक है। उसको कंडक्ट करने से पहले 8:45 हो गए। हम अटेंडेंस पहले कंडक्ट कर लेते हैं, फिर लैब को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। 10:30। अच्छा जी, चलिए मैं नाम कॉल करूँ तो आप लोग जो है प्रेजेंट बोलते जाएं। ठीक है। अच्छा, मैं नाम कॉल करूँ तो आप लोग प्रेजेंट बोलते जाएं। ठीक है। जैनुल आबदीन, ज़ुहैर अंसारी, मोहम्मद उवैस, प्रेजेंट सर। ठीक है। शामिर, सर उन्होंने चैट बॉक्स में डाल दिए, प्रेजेंट है। मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट सर। अहमद अली खान, प्रेजेंट सर। हिना निसार, प्रेजेंट सर। आलियान इकबाल, फाइक अली सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। सयाम खान, प्रेजेंट सर। सालिक यजदानी, प्रेजेंट सर। हमजा अहमद वजी, प्रेजेंट। सामिया शुएब, कायनात हसन, सर कायनात हसन प्रेजेंट। ठीक है। शायान अली, शायान अली एबसेंट है। फिजा भट्ट, सैयद वजाहत, सैयद महद अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तनवीर, जी मोहम्मद तनवीर नहीं है। राव अनीक, राव अनीक एबसेंट है। ठीक है। सैयद काजिम अली, प्रेजेंट। साकिब अली, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। शिजा अतीक, प्रेजेंट सर। फहद इमरान, प्रेजेंट सर। अम्मार मुश्ताक, अम्मार
अनवार मुश्ताक एब्सेंट, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, एब्सेंट, सुमैर नुमान, Present, sir. इज़हान अली, इज़ एब्सेंट, अल्लाह बख्श, अली प्रेजेंट है। सर इजहान प्रेजेंट है, क्लास में है वो। सैयद काज़िम शिराजी एब्सेंट हैं, उमैर ज़ेब एब्सेंट, लाइबा हुसैन, Present, sir. मुराद अली शाह, प्रेजेंट सर। ओके ठीक है। ये आज थर्टीन स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं और बाकी 21 जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसको सेव करके आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये आप लोग देख लें, अगर किसी की अभी भी कोई प्रेजेंट और एब्सेंट लगी हुई है तो वो अपनी प्रेजेंट मार्क करवा लें। ये राइट मोस्ट कॉलम को देख लें, अगर इसमें किसी की भी एब्सेंट लगी हुई है और वो प्रेजेंट है तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क करा ले, ताकि बाद में इशू ना हो। ये एक दफ़ा सबमिट हो जाती है तो फिर उसके बाद मार्क नहीं हो सकती लेट। ठीक है। सर पिछली क्लास में मैं प्रेजेंट था, हमजा अहमद वजी आपने एब्सेंट किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमजा अहमद वजी, एक मिनट, लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे? जी सर, सारी क्लासेस में प्रेजेंट था मैं। अच्छा, आपने फिर अटेंडेंस मार्क करवाई थी अपनी? जी सर, आपको मैंने मैसेज किया था और मैंने बताया था कि मैं 9 बजे मैंने वो किया था लॉगिन, मेरा इंटरनेट इशू था, आपने बोला ठीक है मैं लगा दूंगा। अच्छा, चले मैं देख लूँगा इसको। अ, वैसे तो ये अगर आपने क्लास के बाद बोला है तो फिर तो मार्क नहीं हुई होगी, और क्लास की ड्यूरेशन में ही बोल दिया तो फिर मार्क हो गई होगी, क्योंकि क्लास सर ख़त्म होते ही हम क्लास की 5 ड्यूरेशन, मिनट्स के अंदर इसको सबमिट कर देते हैं आगे। क्लास ख़त्म होने से पहले बताया था मैंने आपको। हाँ, तो फिर आपकी मार्क हो गई होगी, ये इसके अंदर नहीं लिखी भी होगी। अगर आपने एक्स्ट्रा बताई थी तो फिर ये मार्क हो गई होगी। आप अपने एलएमएस पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, ये अटेंडेंस तो हो गई, अब लैब पे आ जाते हैं हम। आज जो हमारी लैब है ना वो है HTML टेबल्स की है। वैसे अभी तक हम जो लैब्स कर चुके हैं, हम HTML को देख चुके हैं, HTML के टैग्स वगैरह सारी चीज़ें देख चुके हैं, हम CSS को देख चुके हैं। ठीक है, CSS के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम होता है, स्टाइलिंग वगैरह हम किस तरह करते हैं, फिर हम ग्रुपिंग कंटेंट हम HTML के थ्रू किस तरह करते हैं, अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेआउट किस तरह बनाते हैं, उस लेआउट की CSS किस तरीके से अप्लाई करते हैं, डिविजन सेक्शंस वगैरह हम किस तरीके से करते हैं, उसको हम पिछली लैब्स में देख चुके हैं। फिर अभी तक हमने HTML की लिस्ट लिखी थी लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में, कि लिस्ट के साथ किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सी टाइप ऑफ लिस्ट होती हैं। ठीक है, उसका हमने एक ये टास्क भी दिया हुआ था, ये भी आप लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा अब हमारी आज लैब नंबर 6 है। ये है HTML टेबल्स की। है तो ये आज की बहुत छोटी सी लैब, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लैब है, तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखें। तो अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं।
तो हमारे पास HTML के अंदर टेबल्स, आप लोगों को पता है कि टेबल क्या होता है। अच्छा, टेबल हमारे पास टेबल, आप लोगों को पता है कि हमारे पास टेबल क्या होता है। टेबल कोई भी स्ट्रक्चर्ड डेटा को शो कराने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपकी एक्सेल शीट्स होती हैं, अगर हम इसको एक विद एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है। इसमें कोई जो भी डेटा है वो रॉज में और कॉलम्स में डिवाइड होता है। जो भी हम डेटा लिखते हैं एक्सेल शीट के अंदर वो हमेशा रॉज और कॉलम्स में डिवाइड होता है। और कोई भी हमने सपोज टाइम टेबल कोई क्रिएट करना हो, कोई स्टूडेंट्स की मार्क्स की क्रिएट करनी हो, उसके अंदर जो टेबल है वो हम क्रिएट कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये उसके ग्रेड्स हैं, ये स्टूडेंट के नाम है, तो उसके लिए एक टेबल क्रिएट करना हो, या मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम डेटा को शो कराते हैं, उसको हम विद द हेल्प ऑफ टेबल करवा रहे होते हैं। तो हर टेबल के अंदर कुछ ना कुछ रॉज होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है लाइन, हॉरिजॉन्टल हमारे पास डेटा आता है, ये रॉज कहलाती हैं, और वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं। ये बात तो आप लोगों को पता है। मतलब ये जो वाई एक्सिस में होते हैं ये कॉलम्स होते हैं, ये पहला कॉलम, दूसरा, यानी कि ये कॉलम ए, ये कॉलम बी, ये कॉलम सी, ये डी, ये ई, इस तरीके से है। और ये हमारे पास रॉज कहलाती हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये हॉरिजॉन्टली जो एक्स एक्सिस में आ रही हैं ये रॉज हैं, और वाई एक्सिस में जो आ रही हैं ये कॉलम है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये आप लोगों को पता है कि हम टेबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और टेबल का क्या काम होता है। मल्टीपल पर्पसेस होते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। एक सेकंड, वेब पेज के अंदर हमें कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा शो करना हो, या कोई सीक्वेंस में डेटा को शो करवाना हो, तो हम टेबल्स का क्रिएट करते हैं। ठीक है। और जैसे कोई हमने इंक्वायरी फॉर्म फिल करवाना है, कोई और फॉर्म फिल कराने के बाद जो उसमें डाटा आया उसको टेबुलर फॉर्म में हमने शो करवाना है, तो हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। कोई हम चाह रहे हैं कि हमारा वेब पेज जो है उसके ऊपर हम टेक्स्ट, कोई ऐसा टेबल बनाए कि जिसमें एक टेबल की एक कॉलम के अंदर टेक्स्ट आ रहा हो, दूसरे में उसकी चीज़ की प्राइस आ रही हो, थर्ड में उसकी इमेजेस आ रही हो। तो इस तरीके का हम डेटा भी अपने टेबल्स में शो करा सकते हैं। बाकी कुछ लोग जो हैं वो वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करने के लिए भी टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं कि अपने वेबसाइट को कुछ 5-6 रॉज और 2-3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और उन रॉज और कॉलम्स के ऊपर ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और वेबसाइट का लेआउट अपने टेबल के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग टेबल्स को सिर्फ सीक्वेंस डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा को शो करवाने के लिए यूज़ करें। वेबसाइट का जो लेआउट है वो आप लोग डिविजन सेक्शंस के को यूज़ करते हुए ही बनाएं।